कुंडलिनी शक्ति विज्ञान और भौतिक चीजें को तरीके से समझते हैं। मूलधारे स्थित नित्यम कुंडली शक्ति रूपिणी प्रबुद्धा या प्रवर्तते सा देहे शक्ति रुच्यते। ये हठयोग से एक श्लोक है। इसका अर्थ है मूलाधार रीढ़ के मूल में स्थित ऊर्जा कुंडली मारे रहती है। जब ये जागृत होती है और ऊपर की ओर चलती है तब पूरे शरीर में शक्ति का प्रभाव होता है। बात करते हैं मॉडर्न साइंस के बारे में, आधुनिक विज्ञान के बारे में, ब्रेन स्पाइन कॉर्ड के बारे में। रीढ़ की हड्डी दिमाग और शरीर के बीच संदेश भेजती है, मतलब सिग्नल्स भेजती है। हमारे शरीर में नसों के माध्यम से इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस चलते हैं। ये इम्पल्स हर क्रिया, संवेदना, विचार और प्रतिक्रिया को नियंत्रित करते हैं। साइंस कहता है शरीर एक बायो इलेक्ट्रिक सिस्टम है। दूसरा है कुंडलिनी शक्ति कॉन्सेप्ट। सहस्त्राकार, आज्ञा चक्र, विशुद्धि चक्र, अनाहत चक्र, मणिपुर चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मूलाधार चक्र। ऊर्जा प्रवाह ऊपर की ओर। कुंडलिनी शक्ति सुप्त अवस्था में होती है। जागरण कैसे होता है? कुंडलिनी जागृत होकर चक्रों से होती हुई सहस्त्राकार तक पहुंचती है। तीसरा भौतिक दृष्टिकोण, फिजिक्स व्यू के हिसाब से देखें, कुंडलिनी पोटेंशियल एनर्जी है, स्थित ऊर्जा Pe प्लस mgh। यहाँ m द्रव्यमान मतलब मास है, g गुरुत्व मतलब ग्रेविटी है, h मीन्स ऊंचाई, हाइट है। ऊर्जा एक स्थान पर संचित स्टोर रहती है। जब एक्टिवेट होती है तो कार्य करती है और ऊपर की ओर प्रवाहित होती है। इसके बाद तरंग मतलब वेव कॉन्सेप्ट क्या है, तरंग संकेत क्या है? सिग्नल वेव प्रोपेगेशन में ऊर्जा या संदेश एक माध्यम से गुजरना होता है। उसके बाद पांचवा है तुलना। कुंडलिनी संकेत में ऊर्जा चक्र, नाड़ी तंत्र, जागरण और प्रभाव और आध्यात्मिक उन्नति। विज्ञान साइंटिफिक व्यू है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, नर्वस प्लेक्सिस मतलब नोड्स, नर्वस सिस्टम, सिग्नल ट्रांसमिशन, ब्रेन फंक्शन एंड अवेयरनेस। सिस्टम समझ मतलब सिस्टम व्यू क्या है? ब्रेन, स्पाइन कॉर्ड एंड बॉडी। पूरा शरीर एक इंटरकनेक्टेड सिस्टम है। जब सिग्नल सही तरीके से फ्लो करते हैं तब स्वास्थ्य, संतुलन और जागरूकता बढ़ती है। तो मुख्य समझ इंसाइट ये है कि शरीर एक सिस्टम है जिसमें ऊर्जा लेटेंट रूप में होती है और एक्टिवेशन पर पूरे सिस्टम को प्रभावित करती है। इसका कंक्लूजन ये है कि कुंडली कोई रहस्यमय जादू नहीं बल्कि ऊर्जा और सिस्टम के परिवर्तन का सिद्धांत है। ऊर्जा प्लस जागरूकता प्लस संतुलन इज इक्वल टू परिवर्तन। अब आते हैं विचार के प्रश्न पर। यहाँ क्या हम अपनी ऊर्जा को एक्टिवेट कर उच्च चेतना तक पहुंचा सकते हैं? बिल्कुल पहुंचा सकते हैं। भक्ति, ध्यान, सही जीवन शैली और अभ्यास से ऊर्जा का संतुलन संभव है। तो ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो इसे शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे साथ बोलिए ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव, शिव शंभो, राधे कृष्ण।